नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। कहां चढ़ाते हैं दुर्बा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्बा समर्पित करी जाती है। गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जान। मेरे जन्म का कारण क्या है? मैं क्यों जन्मा हूं उसका कारण तो बताओ। मेरे जन्म का कारण क्या है? मैं क्यों जन्मा हूं उसका कारण तो बताओ। माता का भगवान शिव से माता ने कहा आप आए स्वामी, बोलो, अब तब छोड़ो, अब उस बालक को प्रकट करो। माता ने अपने तन पर उपटन लगाया, सखियों ने उपटन लगाया और भोलेनाथ जी से कहा रुको, मैं उस बालक को प्रकट करती हूं। कहीं शरीर से सारे देवताओं के दृष्टि से जो तप साधना जुड़ी हुई थी उसको एक पुतले के रूप में प्रकट कर लिया, प्रकट करा। सखी बोलती है ये बालक में अगर प्राण आ जाए तो हाँ क्यों नहीं। जल छोड़ा, बालक में प्राण आ गए। पूछा मैं कौन? तू विनायक, तू विघ्नहर्ता, क्यों जन्म हुआ है मेरा, किस लिए मैं प्रकटा हूं? मैं स्नान करने जा रही हूं। तो रुक। शिव जी आए, कल कथा में वर्णन किया था, शीश कटा। भगवान गणेश जी महाराज ने गज का मुख लगने पर अपनी माता से प्रश्न किया, मां मेरे जन्म का कारण क्या है? मैं क्यों जन्मा हूं उसका कारण तो बताओ। माता कहती है बेटा ये असुर, ये राक्षस कुछ कर्म ऐसा करते हैं जिस कर्म के कारण देवताओं को पछताना पड़ता है, तो इनके हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है, हर कार्य में तुझे विघ्न डालना है। ठीक है मां। असुरों के कार्य में विघ्न देने लगे। श्री गणेश जी महाराज एक बार नंदी से पूछते हैं। नंदी बैठा था, गणेश जी की अवस्था छोटी सी थी और गणेश जी ने नंदी से पूछा, नंदी काका, नंदी काका। नंदी काका बोले हाँ। ए नंदी काका, हाँ बोलो गणेश। गणेश जी पूछते हैं नंदी काका ये तो बताओ कि मुझे जन्म दिया किसने? नंदी काका बोले माता ने। संसार को जन्म देने वाली कौन है? नंदी काका बोले माता। संसार का पालन करने वाली कौन है? माता। जगत का कल्याण करने वाली कौन है? माता। तो नंदी काका ये जितने भी संसार में मनुष्य जन्मे हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो देव हो, चाहे वो राक्षस हो, सबका जन्म किसने करा? नंदी काका बोले माता ने। गणेश जी को समझ में आ गया, गणेश जी की चित्त वृत्ति में यह बात बैठ गई कि ये पूर्ण संसार मेरी मां जगत जननी पार्वती के द्वारा निर्मित है। तो इस संसार में जितनी स्त्रियां हैं ये मेरी माता के तुल्य हैं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। ये जितनी भी स्त्रियां हैं, माता ने जिनको जन्म दिया है, मेरी माता ने जिनको पैदा किया है, मेरी माता ने इस संसार का जन्म करा है, तो मैं विवाह नहीं करूंगा। ये गणेश जी ने विचार कर लिया और श्री गणेश जी महाराज लंबोदर, वक्रतुंड गंगा के घाट पर पहुंच गए।
और गंगा के घाट पर गणेश जी महाराज तप करते, साधना करते। जो साधना में श्री गणेश जी महाराज गंगा के घाट पर बैठकर तप कर रहे थे, गंगा के घाट पर बैठकर जो गणेश जी महाराज साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना में डूबे हुए हैं श्री गणेश। शास्त्र कहता है, गणेश पुराण कहती है, गणेश जी महाराज ने 20,000 वर्ष तक जब तप साधना श्री गणेश जी कर ली। हजारों वर्ष की साधना जब गणेश जी महाराज की हो गई, तब राक्षस कुल में जन्मी वृंदा, राक्षस कुल में जन्मी वृंदा गंगा के घाट पर भ्रमण करने के लिए आई। और भ्रमण करने के लिए जब वो वृंदा गंगा के घाट पर पहुंचती है, वो वृंदा भगवान श्री गणेश जी महाराज को देखती है, जिनका गज का मुख लगा है, तोंद भी बहुत बाहर है। वृंदा देखकर उनकी ओर आसक्त होती है, नृत्य करा। गंगा के घाट पर वृंदा ने साधना करी, तप करा। गणेश जी को रिझाने का संपूर्ण प्रयास वृंदा ने कर लिया, संपूर्ण प्रयास वृंदा कर दिया, पर गणेश जी महाराज ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वृंदा ने करा क्या? देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच गई और वृंदा देवगुरु बृहस्पति के पास जाकर पूछती है, देवताओं के आप गुरु हो, मैं राक्षस कुल में जन्मी हूं, मेरी प्रवृत्ति राक्षस की है, पर यह बताओ कि ये विनायक, ये भगवान लंबोदर गणेश किनके पुत्र हैं? तो कहा शंकर के। वृंदा जान गई, अगर माता पिता का आदर करेंगे तो हो सकता है कि गणेश जी हमें पूछ ले। हो सकता है गणेश जी हमें पूछ ले। महाराज, वृंदा ने गंगा के घाट पर एक शिवलिंग का निर्माण करा। शिवलिंग का निर्माण वृंदा करती है और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर वृंदा गंगा का जल शंकर पर समर्पित करती है। भगवान गणेश जी महाराज जो तप साधना में लीन थे, उनके ध्यान में वही शिवलिंग बार बार आ रहा था। अभी तक साधना टूटी नहीं है श्री गणेश जी की, अभी तक साधना मेरे गणेश की नहीं टूटी, लीन। और वृंदा जो शिवलिंग का पूजन कर रही है, वृंदा जिस शिवलिंग का स्मरण कर रही है, वृंदा जिस शिवलिंग पर गंगा का जल समर्पित कर रही है, वो शिवलिंग बार बार गणेश जी की चित्तवृत्ति में आ रहा है, बार बार सम्मुख आ रहा है। और वृंदा ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे ये संसार सागर में नहीं, अब मुझे गणेश जी के चरणारविंद में रहना है। तो उन्हें मनाने के लिए मुझे शिव को मनाना है। जाना है हमको कैलाश, ओ बोले बाबा, जाना है हमको कैलाश, ओ बोले बाबा, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। वृंदा ने तप किया, गंगा के घाट पर साधना करी वृंदा ने, और बहुत तप। वृंदा जब शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान शंकर की आराधना करती है, पूजन करती है, साधना करती है, गणेश जी का ध्यान भटक गया। वृंदा को देखा, वृंदा कहती है, प्रभु मैंने तप, मैंने शिव अर्चना, मैंने भजन इसलिए किया कि मैं आपको अपनाना चाहती हूं, आपसे विवाह करना चाहती हूं। मना कर दिया श्री गणेश जी महाराज ने। मैंने नंदी काका से पूछा था, नंदी काका बोले हैं कि ये सारा संसार मेरी माता के द्वारा जन्मा है, प्रकट किया गया है, तो मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचार्य व्रत रखना चाहता हूं।
मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूं। वृंदा ने खूब किया पर गणेश जी नहीं माने, श्राप दे दिया। वृंदा कहती है मेरा श्राप है, तुम एक शादी के लिए मना कर रहे हो, तुम्हारे 2 मंगल विवाह होंगे। गणेश जी कहते हैं वृंदा बिना सोचे समझे तूने मुझे श्राप दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू तुलसी का पौधा बनेगी और मेरे सामने कभी नहीं आएगी। एक शंकर जी, एक गणेश जी, ये 2 देवता ऐसे हैं जिन पर तुलसी नहीं चढ़ती है, उनके भोजन में कभी तुलसी नहीं जाती है, उनकी भोजन की थाली में कभी तुलसी नहीं रहती। शंकर को तो फिर भी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 से 4 के बीच में तुलसी चढ़ भी जाती है, पर गणेश जी को तो वो तुलसी चढ़ती ही नहीं है। गणेश जी को समर्पित करना है तो शमी पत्र समर्पित करो, बेलपत्र समर्पित करो, दुर्वा समर्पित करो, पर तुलसी नहीं। गणेश जी को समर्पण नहीं है तुलसा। गणेश जी की साधना को तोड़ दिया, तब साधना गणेश जी की टूट गई। गणेश जी कैलाश पर चले गए, समय आया प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा की धर्म पत्नी कंचना, रिद्धि सिद्धि की मां। गणेश जी के ससुर और सास का नाम आप बहुत ध्यान रखकर रखना, कंचना देवी, प्रजापति विश्वरूप विश्वकर्मा की धर्म पत्नी कंचना देवी। एक बार भगवान शिव का स्तमन कर रही थी, बैठी थी, और भगवान विश्वकर्मा जी से उन्होंने पूछ लिया, प्रभु मेरी चित्त वृत्ति में मैं इतना सा चाहती हूं कि मेरे तप बल से, मेरी साधना से, मेरे शरीर से, मेरी तप साधना से जो कन्या जन्म ले वो जगत का भरण पोषण करने वाली हो, जगत का लाभ देने वाली, भरण पोषण करने वाली हो, ऐसी कन्या मेरे द्वारा प्रकट। माता कंचना रिद्धि सिद्धि की माता खूब तप करी, खूब। इधर देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान गणेश जी की बुद्धि, जो बुद्धि के देवता हैं उनकी बुद्धि फेरने के लिए सरस्वती को भेज दिया, और यहां पर कंचना देवी 2 कन्याओं को पाने के लिए, ऐसी कन्या जो जगत का भरण पोषण करेगी, ऐसी कन्या जो जगत विख्यात होगी, ऐसी कन्या जो जगत को फलीभूत करने वाली है, आनंद देने वाली है, उसके लिए कंचना तप कर रही है। और उधर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को भेज दिया भगवान श्री गणेश जी की बुद्धि को फेरने के लिए। गणेश जी के जन्म के समय पर सारे देवी देवताओं ने आकर गणेश जी को वर दिया था, सारे देवताओं ने, सारी देवियों ने, सब ने आकर वर प्रदान करा। उसमें माता सरस्वती भी थी, और माता सरस्वती ने गणेश जी को वर दिया था कि तुम बुद्धि के देव कहलाओगे, तुम्हारे बुद्धि की कभी कमी। और आज ब्रह्मा जी वापिस सरस्वती को गणेश की बुद्धि फेरने के लिए भेज रहे हैं, वापिस सरस्वती। इतने में माता सरस्वती आई, और माता सरस्वती आकर एक पवन के रूप में आकर गणेश जी की मस्तक पर के पास पहुंच गए। सरस्वती आज पवन के रूप में, माता पार्वती ने हाथ में जल लेकर सरस्वती पर, क्या बताएं, ब्रह्मा जी ने भेजा है, ब्रह्मा जी ने भेजा है। हाँ, क्यों भेजा है, किस लिए? बस ये विवाह कर लें और कुछ नहीं। ब्रह्मचारी का जीवन जीना है, इस ब्रह्मचारी के जीवन को छोड़ दें। भगवान माता सरस्वती के शब्द जब माता पार्वती ने सुने तो माता पार्वती सरस्वती से कहती है, तुम जाओ
इस चीज के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी। माता सरस्वती के जाने के बाद माता पार्वती ने गणेश को गोदी में बिठाकर कहा, लालन सुनो गणेश। गणेश जी बोलते, मां बोलो क्या बात है। सुन बेटा, संत बनना सरल, ब्रह्मचारी बनना सरल, तपस्वी बनना सरल, साधक बनना सरल, तपस्यावान बनना सरल है। गंगा के घाट पर बैठकर तप करना सरल है। नर्मदा सरयू यमुना के घाट पर बैठकर साधना करना सरल है। पर गणेश एक श्रेष्ठ गृहस्थी बनना कठिन है। ये स्वयं माता पार्वती श्री गणेश जी महाराज से कह रही है। स्वयं माता पार्वती ये गणेश जी से निवेदन कर, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और आप सबसे निवेदन करूंगा, साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी ये सब बनना सरल है। घर छोड़ दो, बाबा बन जाओ, सरल है। क्यों? ना घर में परिवार, ना पत्नी, ना बच्चे, ना माता पिता, ना भाई बंधु, ना कुटुंब कबीला, कोई झंझट है ही नहीं। केवल गंगा के घाट पर ले लो, कोई आश्रम में ले लो, 2 रोटी खाने को मिलेगी, चकाचक जिंदगी जी लो, सरल। पर कठिन है परिवार में रहकर भगवत भजन करना, कठिन है परिवार में रहकर नाम स्मरण करना, कठिन है भगवत भजन में डूबना। परिवार में रहकर जो भगवत भजन में डूबा, ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन। महाराज